हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 सितंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत मंडपम के बाद देश को मिलने जा रहा एक और कन्वेंशन सेंटर, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में यशोभूमि नामक एक और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कल 17 तारीख को देश को समर्पित करेंगे यशोभूमि और ये दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक होगा। वैसे आपको बता दूं, कल विश्वकर्मा जयंती भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और हम सब की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री के लिए जन्मदिन की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 12 सुखोई 30 MKI जेट खरीदने की हरी झंडी दे दी है और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। इतना ही नहीं, जल सेना, वायुसेना, थल सेना तीनों के लिए 45,000 करोड़ रुपए के 9 रक्षा खरीद प्रस्तावों को केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। कुल 45,000 करोड़ की स्वदेशी रक्षा खरीद होगी, जिसमें 12 तो सुखोई प्लेन शामिल होंगे और हवा से जमीन पर मार करने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइलें भी खरीदी जाएगी। और 21 तारीख से जम्मू एंड कश्मीर में एयर शो में ताकत दिखाएगी वायुसेना। आम लोग भी इसमें शामिल हो सकेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है। देश के प्रत्येक राज्य में बनेगा GST अपीलीय न्यायाधिकरण। वित्त मंत्रालय की तरफ से 31 ट्रिब्यूनल को अधिसूचित किया गया इसके लिए और अब देश के कारोबारियों, व्यापारियों के लिए GST से जुड़े विवादों का निपटारा आसानी से हो पाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GST ट्रिब्यूनल की स्थापना से 14,000 से भी ज्यादा लंबित मामलों का शीघ्र समाधान होगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। अब सभी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को 5G स्मार्टफोन में देसी नाविक GPS का सपोर्ट देना होगा। दिसंबर 2025 इसके लिए सरकार ने लास्ट डेट तय की है, यानी तब तक इसी समय के दौरान सभी कंपनियों को अपने 5G स्मार्टफोन में ये इंडिया का नाविक GPS सिस्टम सपोर्ट देना अनिवार्य होगा। हाल ही में iPhone 15 सीरीज में भी एप्पल कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर दिया है और हो सकता है कि इससे स्मार्टफोन की कीमतों में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो। जैसे गूगल मैप्स वगैरह में GPS सिस्टम होता है ना, वैसे ये इंडिया का खुद का GPS सिस्टम होगा। और वही देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर अभी भी जारी है। पिछले 4 दिन में हमारे देश के 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश में घेराबंदी की गई है। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर से भी बमबारी की जा रही है। अनंतनाग के शहीदों का अंतिम संस्कार हुआ। कर्नल मनप्रीत को 7 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। मेजर आशीष की बहन पूरे रास्ते सैल्यूट करती दिखी। लोगों की आंखें गमगीन हो गई इस माहौल को देखकर। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। G20 के समापन के बाद अब दुनिया भर के नेताओं का एक सर्वे सामने आ रहा, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय नेता बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक को भी पछाड़ते हुए वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट की रैंकिंग लिस्ट में दुनिया भर के नेताओं को रेटिंग दी गई, जिसमें 76% रेटिंग पीएम मोदी को मिली। मोदी के बाद एलन बर्सेट स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद कुछ और लिस्ट आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों, कल पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाएगी भाजपा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा देश भर में और इस मौके पर 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी होगी। एक तो आयुष्मान भारत योजना को बढ़ाने के लिए आयुष्मान भव अभियान शुरू किया जाएगा देश भर में और दूसरी विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत होगी। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन मात्र 5% ब्याज दर पर दिया जाएगा देश भर के कुशल श्रमिक और कामगारों को। और वहीं युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के तहत रोजाना 500 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। कुछ और जानकारी आप इस योजना के बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस पीएम विश्वकर्मा योजना में देश के कौन कौन से कुशल कामगार शामिल होंगे, जैसे सुनार, नाव बनाने वाले, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, नाई, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाले और भी ये कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और बड़ी खबर है दोस्तों, केरल राज्य में निपाह वायरस का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कुल संक्रमित मामले बढ़कर 6 हो गए हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस निपाह वायरस में मृत्यु दर कोरोना वायरस की तुलना में बहुत ज्यादा है। देखिए, वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। निपाह में 40 से लेकर 70% तक डेथ रेशियो होता है। केरल राज्य में ये वायरस कैसे फैला, इसकी वजह भी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। राज्य में 6ठा केस सामने आ चुका है। कल ही एक और संक्रमित मिला था और अभी केरल राज्य के कोझिकोड जिले में तो पूजा और सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और इस निपाह वायरस से मिलते जुलते लक्षण वाले लगभग 1000 लोगों की जांच भी की जाएगी। केरल के अलावा दोस्तों, कर्नाटक में भी अब इस निपाह के खतरे को देखते हुए सरकार ने चेतावनी जारी की है और कुछ सर्कुलर जारी किया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और दोस्तों, केरल में ही नहीं बल्कि दोस्तों देश के 10 राज्यों में निपाह वायरस फैलने के सबूत मिल चुके हैं। ICMR के सीरो सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में कौन कौन से 10 राज्यों के लिए खतरनाक चेतावनी है और इस निपाह वायरस के लक्षण और बचाव के उपाय क्या है, इसको लेकर दोस्तों मैंने कल ही DLS न्यूज के ऊपर एक डिटेल वीडियो डाला है, तो आप इस चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 5 मिनट में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने एक बार फिर से लोगों के मोबाइल फोन पर एक अलर्ट मैसेज भेजा, जो कि 23 दिन में तीसरी बार भेजा गया। सरकार इसका ट्रायल कर रही है। ऐसा अलर्ट मैसेज अब आपको आगे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान देखने को मिलेगा। जैसे देश में कोई बाढ़, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो इस तरह की इमरजेंसी के दौरान लोगों को पहले से अलर्ट किया जा सके, इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रही है भारत सरकार। और यही वजह है कि लाखों लोगों को एक साथ इस तरह के मोबाइल फोन में मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, फ्रांस में iPhone 12
12 की बिक्री पर बैन लगा दिया। वजह और आरोप यह कि इस फोन से रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। एप्पल कंपनी ने कहा कि हम इस मॉडल के लिए एक अपडेट जारी करेंगे और आईफोन का जो लेटेस्ट मॉडल रिलीज हुआ 15, इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 22 सितंबर से ये ग्राहकों को मिलने लगेगा और इस बार एप्पल ने पहली बार अपनी स्मार्टफोन सीरीज में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पिता की संपत्ति की हकदार नहीं होती है तलाकशुदा बेटी। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी दिल्ली हाईकोर्ट ने। ये कहा कि दिवंगत पिता की संपत्ति पर बेटे, कुंवारी और विधवा बेटी का तो हक होता है, लेकिन तलाकशुदा बेटी अपने पिता की संपत्ति में हकदार नहीं होगी। हालांकि अविवाहित यानी कि कुंवारी लड़कियां और विधवा बेटी मृत पिता की संपत्ति की हकदार होती हैं। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐसे ही मामले के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट का हाईकोर्ट का फैसला है तो जाहिर सी बात है नया नियम के रूप में ये देश में लागू हो चुका है ना। और वहीं दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है। दिवाली के मौके पर त्योहारी सीजन में ई कॉमर्स मार्केट में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 90,000 करोड़ रुपए की बिक्री की उम्मीद है देश में ई कॉमर्स मार्केट में, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 10 दिन बढ़ा देंगे कविता के समन की तिथि। अब 26 सितंबर को होगी इस मामले पर सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता के समन को लेकर ये अपडेट आ रहा, देख सकते जानकारी आप। और वही खबर है दोस्तों, इसरो ने सूर्ययान मिशन आदित्य L1 को एक बार फिर से पृथ्वी की ऑर्बिट में आगे बढ़ाया है। चौथी बार कक्षा बदलने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। थ्रस्टर फायर किए गए और अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 1.21 लाख किलोमीटर हो चुकी है ना। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, भारत की हार हुई। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में शुभमन गिल का शतक भी बेकार चला गया। बांग्लादेश ने 6 रन से इस मैच को जीत लिया, यानी 6 रनों से भारत को हराते हुए एशिया कप में 2012 के बाद इंडिया से बांग्लादेश ने ये जीत हासिल की है। और वहीं खेल पर एक और अपडेट आ रहा, गुजरात के राजकोट में 27 सितंबर को होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट मैच। 17 तारीख से इसकी टिकटों की बिक्री भी शुरू हो जाएगी, है ना। और बिजली बिल की महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है, झारखंड राज्य में बिजली हुई महंगी। अब प्रति यूनिट इतनी करनी होगी जेब डेली, 400 यूनिट तक खपत पर रियायत दी जाएगी। दरअसल झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम की तरफ से 2023-24 के लिए बिजली दर में प्रति यूनिट 2 रुपए 35 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव जारी किया है। अभी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ रहा, लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद नई दरें बढ़कर 8.60 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी। हालांकि ये बढ़ी हुई दर का नुकसान सिर्फ 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। और वहीं झारखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी देखिए बिजली बिल पर एक फैसला लिया। अब बिजली बिल जमा कराने के लिए आपको लंबी कतार में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। एक नया पोर्टल जारी किया जिसके माध्यम से ऑनलाइन आप पे कर पाएंगे। वैसे तो फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह के जरिए भी हो जाते हैं। बिल वगैरह जमा करना हो यूपीआई से आप कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने खुद का पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में हो रही हिंसा की जांच में सीबीआई की मदद करेगी दिल्ली पुलिस। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एसीपी ने लिखा पत्र। वहीं स्पेस साइंस से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन चांद पर पानी बना रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 के डेटा को स्टडी करके ये दावा किया है। और अभी हाल ही का जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन था, उसका भी मकसद यही था, चांद पर पानी खोजना। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत भी अब चंद्रयान सूर्ययान के बाद अगले महीने लॉन्च करने जा रहा गगनयान का परीक्षण वाहन। और इस गगनयान मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को परीक्षण के तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है और जल्द ही भारत एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भी भेजेगा। अच्छा खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो 17 सितंबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। आईएमडी की तरफ से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एमपी, यूपी समेत देश के 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, हरियाणा में आज सभी जिलों में बारिश का अलर्ट, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सिरसा में खूब बरसा पानी। हिमाचल प्रदेश में 2 सप्ताह बाद बारिश की चेतावनी, सोलन, सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश के हालात देखिए जरा आप, नेपाल भारत फ्रेंडशिप बस नदी के पानी में फंस गई। गाजियाबाद में बारिश हुई भयंकर, सड़कों पर पानी भर गया। मेरठ, हापुड़ में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। 20 जिलों में उत्तर प्रदेश में अभी भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश देखी जा रही। रायपुर, बिलासपुर की सड़कें तो मानो नदियां बन गई, घरों में इतना पानी घुस गया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पंजाब में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। गुजरात में देखिए विराम के बाद फिर से लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। दक्षिण गुजरात के 6 जिलों में 16-17 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में हो रही झमाझम बारिश, 17 सितंबर के बाद मौसम होगा साफ। उत्तराखंड में भी 17 तारीख तक बारिश का सिलसिला रहेगा, उसके बाद मौसम में कुछ गिरावट देखी जाएगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो आप ये भारत के नक्शे में देख सकते हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यहाँ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोने की गिरती कीमतों पर लगा ब्रेक। अब सोना महंगा हुआ, 210 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और चांदी में भी एकदम से 700 रुपए का उछाल देखा गया। और अभी सराफा बाजार में सोने का रेट 59,810 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में 700 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 73,700 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। साल 2030 तक भूख, गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने के लक्ष्य से दुनिया अभी भी 85% दूर है। यूआईएस की इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जो कि वाकई में बड़ी चिंतनीय रिपोर्ट है। दुनिया भर के देशों की सरकारों को इस समस्याओं पर
पर काम करने की जरूरत है ना। और वहीं देखिए राजस्थान में पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स की हड़ताल 10 दिन तक के लिए स्थगित हुई। डीलर्स एसोसिएशन की मांगों पर सरकार ने कमेटी बनाई और ये कमेटी 10 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अगर इनकी मांगे मान ली जाती हैं तो फिर 10 दिन बाद हड़ताल नहीं होगी, वरना 10 दिन बाद फिर से पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल करेंगे। अब देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। वेट वगैरह को लेकर तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फिर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। पटरियों पर एक साथ चलेगी 9 वंदे भारत ट्रेनें। सरकार चुनावी सौगात देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश को ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात जल्द ही मिलेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अरुणाचल प्रदेश बना आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण करने वाला दूसरा राज्य है। और अब अरुणाचल प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों की आधार नामांकन की परेशानी दूर हो गई है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR सिस्टम शुरू कर दिया, जो कि नवजात शिशुओं के नामांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और बड़ी खबर देखिए, आयुष्मान भव अभियान के तहत मात्र 2 दिनों में ही 1 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। और निवेशकों के लिए एक अपडेट आ रहा, 22 सितंबर से खुल रहा है इस ज्वेलरी कंपनी का IPO, जिसका प्राइस बैंड 204 से 215 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया। वैभव ज्वेलर्स अपना IPO लेकर आ रहा, 22 तारीख से आप इसमें निवेश कर पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई मिसाल पेश की। अपने निजी बैंक खाते से मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए की धनराशि दान दी। कोरोना काल में भी इन्होंने अपनी पूरी सैलरी दान की थी। ये वाकई में बहुत ही अच्छी सोच और अच्छी पहल है इनकी। और वहीं देखिए दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी मीनाकारी कलाकारी की जा रही है। गर्भगृह के मुख्य दरवाजे पर कमल और सूंड उठाए हाथी बनाए गए। स्वागत करती महिलाओं को भी उकेरा गया। और बॉलीवुड से खबर आ रही है, ओ माय गॉड 2 फिल्म के एक्टर सुनील श्रॉफ का हुआ निधन। 66 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। रश्मिका मंदाना के साथ इन्होंने एड में भी काम किया था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और दोस्तों, आने वाले गणेश चतुर्थी के त्योहार पर अपडेट आ रहा, 19 तारीख से 28 सितंबर तक देश भर में गणेश उत्सव का माहौल रहेगा। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गजानन जी का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार शुभ योग में 19 सितंबर को होगी गणेश प्रतिमा की स्थापना। इसी दिन ऋषि पंचमी का व्रत भी किया जाएगा। और इसी गणेश चतुर्थी के दिन ही हमारे देश के नए संसद भवन में काम भी शुरू होगा। संविधान की प्रति लेकर नई संसद भवन में प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इससे पहले ही रविवार को यहाँ राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बिहार के 31 जिलों में होगा खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर। सीनियर प्लेयर्स अब बनेंगे प्रशिक्षक। मल्ल युद्ध और वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का भी होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर जल्द ही सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। 5 साल के अनुभव की जरूरत होगी। रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाकर 65 साल की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान, सभी फोकल पॉइंट का होगा कायाकल्प और लेबर कॉलोनियों में लगाए जाएंगे बिजली मीटर। सड़कें भी पक्की होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लुधियाना से लेकर हिंडन गाजियाबाद के लिए उड़ानें शुरू की जा चुकी हैं और जल्दी अब पंजाब के इन शहरों को दिल्ली शहर के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं पंजाब के अमृतसर में आज सरकारी छुट्टी का भी ऐलान कर दिया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व है और इस मौके पर यह फैसला लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने उद्योगपति मिलनी प्रोग्राम भी आयोजित किया। सीएम भगवंत मान बोले 57 नई सहूलियत देंगे कारोबारियों को। फैक्ट्री एरिया में सड़कें और पुलिस चौकियां भी बनाई जाएगी ताकि व्यापारियों को कई नई सुविधाएं मिल सके। और वहीं खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेजर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया। ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल भी बनाया गया। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध के 22 गेट खोले जाएंगे आज। नर्मदा में बनेंगे बाढ़ से हालात, इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया। खबर है महाकुंभ 2025 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 अरब रुपए का बजट भी जारी कर दिया। 2025 में यूपी में महाकुंभ की शुरुआत होगी। और वहीं खबर है 18 मंडलों में खोले जाएंगे अटल आवासीय स्कूल भी। 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में इनका उद्घाटन करेंगे यूपी में। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, TCS को लेकर एक नया नियम लागू होगा 1 अक्टूबर से ही और इसका असर विदेश यात्रा करने वाले और फॉरेक्स पेमेंट करने वाले लोगों पर पड़ेगा। 1 अक्टूबर से ही इस संबंध में सरकार ने विदेश यात्रा, विदेश में इलाज, विदेशी शेयरों में निवेश करना हो या म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, सभी के लिए TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नियम लागू कर दिए हैं। हालांकि ये नियम 1 लाख से ज्यादा की सीमा पर खर्च पर लागू होंगे, लेकिन इन नियमों के लागू होने के बाद देखिए जैसे लोन लेकर एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा का अमाउंट आप विदेश में भेजोगे तो इस पर TCS 0.5% यानी कि प्रतिशत देना पड़ेगा। मेडिकल खर्च के लिए कुछ संशोधित TCS दरें भी जारी की गई, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस शहर में अशोक लेलैंड करेगा 1000 करोड़ का निवेश। हर साल 2500 बसें लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिससे कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, एक क्लिक पर मिलेगी अब कैंसर जैसी बीमारी का पता। IIIT भागलपुर की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है बिहार IIT के वैज्ञानिकों द्वारा। और वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता लगाना अभी बहुत कठिन है, लेकिन इस मोबाइल ऐप से जांच करने में काफी सुविधाएं होगी और भविष्य में आप आसानी से इस तरह की गंभीर बीमारियों का पता भी अपने मोबाइल
मोबाइल फोन के जरिए लगा पाएंगे, है ना। और वही खबर है दोस्तों, मणिपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला मणिपुर का मेतेई समूह, असम राइफल्स को वापस बुलाने की मांग भी की गई। टेक्नोलॉजी से खबर है, 21 सितंबर को लॉन्च होगा मोटोरोला का एज 40 नियो स्मार्टफोन। कंपनी ने दावा किया कि ये दुनिया का सबसे हल्का स्मार्टफोन होगा, कीमत 35,590 रुपए। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा शुरू कर दी है, अब 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर। एमपी में लाडली बहनों को सीएम शिवराज ने ये बड़ा तोहफा दिया है। जो महिलाएं माताएं बहनें लाडली बहना योजना से लाभान्वित हो रही है ना, उन्हें अब मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, बिहार में तेजस राजधानी में 17 सितंबर से शुरू होगा आरक्षण। कई स्टेशनों पर रुकते हुए पहुंचेगी आनंद विहार ट्रेन। इस रेलवे के रूट और डिटेल के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर है, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ शनिवार को 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करेंगे आज। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, एक से ज्यादा विवाह करने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। असम की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से इस संबंध में नया कानून बनाने को लेकर विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। यानी असम राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम उठाए हैं। और वही खबर है दोस्तों, यूएई ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप जारी हुआ और इसी में पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया। 370 को भारत का मसला भी बताया था इन्होंने ही। बड़ी खबर है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अनुदान योजना का उद्घाटन करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने ये बड़ी घोषणा की है। सभी पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में अब जेल में कैदी हत्या का षड्यंत्र नहीं बनाएंगे अपना भविष्य, दून में बनेगा प्रशिक्षण केंद्र। वही खबर है, गृह मंत्रालय ने बाल रक्षा भारत और 2 अन्य गैर सरकारी संगठनों का FCR लाइसेंस भी रद्द किया। और आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी और मिथुन राशि वालों को मन मुताबिक ट्रांसफर मिलने की संभावना है। कर्क राशि के लोग आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो काम पूरे हो सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों को नकारात्मकता से बचना होगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। और आज मैं आपको ABCD ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, आप ही को लिखना है इनका नाम कमेंट करके। जो लोग सही जवाब देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका पाएंगे। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।